हाँ तो भाई राम राम सभी को। जैसा कि हमने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग होगा पूरा म्यूज़ियम के ऊपर, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। तो लेके आ गया हूँ फिर से एक नया व्लॉग। ये डेडिकेटेड है पूरा म्यूज़ियम को। होप करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। तो ये है ओल्ड फैशन ट्रेन, और अब हम जाएंगे इस म्यूज़ियम की टिकट्स लेने। ये है अपनी कार्डबोर्ड से बनी हुई मस्टैंग, हरियाणा पंजाब वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट की पहली पसंद। तो टिकट्स लेने के बाद ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ पे और घूमना कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमने एलिवेटर पकड़ा और सीधा गए इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर, और इन आंटी जी ने हमारी बहुत हेल्प की और हमको दिया एक मैप, और इस मैप के सहारे अब हम करेंगे इस पूरे म्यूज़ियम का विज़िट। एज़ यू ऑल नो गाइज, आज हम आए हैं साइंस म्यूज़ियम के अंदर। तो हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की जेनेटिक सेक्शन से, जिसके अंदर हमने देखा बहुत सारे डीएनए डिफरेंट स्पीसीज़ के, जो कि हम बचपन से अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे सभी साइंटिस्ट बच्चों को पता ही होगा कि जो भी सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है चूहों के ऊपर। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे चूहे का डीएनए लेते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था, तो मैं तो आ गया इससे जल्दी सी बाहर। और अब हम जाएंगे अपने इस वाले सेक्शन के अंदर, जिसका नाम है ब्लू पैराडॉक्स। यहाँ आते ही मैंने और मेरे दोस्त ने सबसे पहले क्रिएट किया एक आर्टिफिशियल एवलांच। और फिर देखी फ्रिक्शन की पावर और ना जाने कितने प्रकार की फोर्सेस। ये वाला जो सेक्शन था म्यूजियम का, वो डिपेंड था पूरा फोर्सेस के ऊपर। डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, आर्टिफिशियल फोर्सेस। तो यहाँ आप देखोगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस हमें दिखाई गई है कि वो कैसे वर्क करती है और कैसे उसका इफेक्ट होता है ह्यूमन काइंड के ऊपर। तो भाई मेरा दोस्त है एक डीजे। तो जैसे इसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी लाइटें चेंज हो रही है, तो ये पहुंच गया इन लाइटों के साथ छेड़छाड़ करने। फिर हमने क्रिएट की कुछ आर्टिफिशियल सुनामी वेव्स। तो इन सब चीज़ों से बोर होने के बाद अब हम चल दिए थे अपने नए सेक्शन के अंदर, जो थी एक्सट्रीम आइस। और इसके अंदर हमको बताया गया था कि अंटार्कटिका के जितने भी ग्लेशियर्स है और जितने भी बर्फ़ के पहाड़ है वो कैसे पिघल रहे हैं और कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और यहाँ पे हमने देखी एक फुल फ्लैज 5 मिनट्स की वीडियो, पर मैं आपको पूरी दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छी थी। इसमें हमने देखा कि कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसको देखने के बाद मुझे भी फील हुआ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम सब ह्यूमंस को थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना आने वाली नई पीढ़ी को इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। ये है कुछ पिक्चर्स जो कि बता रही है कि हम लोगों ने कैसे बर्बाद कर दिया अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स को, और वो पहले कैसे दिखते थे और अब उनकी क्या हालात हो गए हैं।
ये है हमारा प्यारा भारत। अब ये सी लेवल के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो चुपचाप सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। For hundreds of years, the Dutch have battled the sea, but the old solutions are no match for today's challenges. We have learned in the end not only fighting against the water, but also living with water. Looking beyond houseboats, some Dutch visionaries imagine entire floating neighborhoods, even floating skyscrapers. The evidence is overwhelming. Sea level is rising. The future demands that we think and act differently. To cope with the changes will require creativity, innovation, flexibility, optimism, commitment. We have choices. We can block the rising sea or channel it, stay put or move inland. One choice is critical. We must reduce our dependence on coal, oil, and natural gas. We must adapt to the challenges of the rising sea. इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के बाद अब हम चल दिए अपने न्यूज़ सेक्शन की तरफ, जिसका नाम था विस्परिंग गैलरी। और यहाँ पे मैंने सबको देखा कि सब विस्पर कर रहे थे, तो मेरे अंदर भी एक चुल उठ गई। विस्परिंग गैलरी के अंदर विस्पर करने के बाद अब हम पहुंच गए द आर्ट ऑफ द बाइसिकल, जहाँ पर बहुत सारी बाइसिकल्स रखी हुई थी, नई पुरानी, स्लिम टायर्स, फैट टायर्स, स्लिम बॉडी, थिक बॉडी, डिफरेंट काइंड ऑफ सीट्स एंड बहुत कुछ। इसके बाद जो नया सेक्शन था वो था पूरा कार्स के ऊपर, और ये होने वाला है हम सब मेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मेंस के लिए कार्स लाइक एवरीथिंग। यहाँ पर थी मर्सिडीज और लोला रेसिंग जैसी शानदार रेसिंग कार्स। इससे गो थ्रू होने के बाद अब हम पहुंच गए थे पायरेट्स के इलाके में। म्यूजियम के बिल्कुल सेंटर में इन्होंने रखा हुआ था एक रियल ट्रैक्टर। तो इस ट्रैक्टर को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसकी सवारी ली जाए। म्यूजियम के इस वाले सेक्शन के अंदर थीम थी बिल्कुल विलेज जैसी, जहाँ पे हमें बताया गया कि सोया प्रोसेसिंग कैसे होती है, पावर टू द पूप एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। और ये भाई पूप के साथ खेलकर बना रहा था इलेक्ट्रिसिटी।
साइको साइंटिस्ट और जंगल के राजा को देखने के बाद अब हम चल दिए थे अपने नए सेक्शन की तरफ, जिसका नाम था सबमरीन। तो ये है एक अलग सेक्शन म्यूजियम के अंदर। इसके अंदर बताया है कि प्लास्टिक जो है वो कैसे ओशन को ख़राब कर रहा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। ये सभी जो फ़ोटो ली गई है वो ली गई है ढाका से, और ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसी फील आ रही थी कि हम पहुँच गए मिडल ऑफ द ओशन के अंदर, और अब हम इस गली को पार करने के बाद देखने जाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो, जो कि 4 से 5 मिनट की लॉन्ग वीडियो है। तो वो मैंने प्रेफर किया कि उसकी एक नई वीडियो डाली जाए। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इन माई चैनल, सो यू विल फाइंड इट ओवर देयर। तो एट द एंड ऑफ द म्यूजियम हम पहुंच गए इस सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है कि कितनी ज़्यादा प्लास्टिक बोतल प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड के अंदर, और वो कितनी ज़्यादा हार्म कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। तो निकलते हैं अब इस म्यूजियम से बाहर और मिलते हैं आप सबसे एक नए व्लॉग के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।